Hello everyone, my name is Pratna Bhushan and I scored 557 with an All India rank of 9304 in NEET 2025 this year, and this was my third attempt. So without wasting any further time, let's get started with the video. So first of all, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है. सो क्लास 8th में मैंने अपने आसपास देखा जो भी सिचुएशंस थी जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी. अवेयरनेस भी बढ़नी स्टार्ट हो गई थी स्कूल वगैरह में कि अब आपको क्या करियर लेना है. तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया 8th क्लास की मिड में कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है. स्कूल की पढ़ाई तो काफ़ी इजी होती है, मतलब जो पढ़ाया वही आया. एंड इसके वजह से मैं मतलब अच्छा परफॉर्म कर लेती थी स्कूल में. और इसी वजह से मैंने सोचा कि भाई जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है सेम यही तो होता होगा 11th 12th में, तो नीट भी मेरे से हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में. वहाँ पे मैंने अपनी सब लाइफ की आई गेस सबसे बड़ी मिस्टेक की थी, इतना जर्नी इजी समझ के. 8th 9th तो अच्छा ही गया, फिर 10th में कोविड आ गया. फिर सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए, कोचिंग वगैरह, तो फेज स्टार्ट हो गया था नीट का. फिर मैं 2021 में 11th क्लास में गई थी. उस समय तो कोविड बहुत ज़्यादा अपनी पीक पे. सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन ही चल रही थी. पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पहले मैं टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करी थी, बट जैसे जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें इंट्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, और फिजिक्स में जब हम वहाँ पे बढ़ गए थे वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास कोलिजन में, तब मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट मतलब हटता ही चला गया था. ऑनलाइन पढ़ाई वैसे मुझे उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी. फिर जब एक दो टेस्ट और हुए मैंने देखा कि मेरे नंबर काफी ड्रॉप हो गया, मतलब लाइक 500 एंड 480 के बीच में मैं स्कोर कर रही थी. मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई शुड गेट मोर सीरियस फॉर माई नीट प्रिपरेशन. मैं जिस हिसाब से चल रही हूँ वैसे तो मेरा नहीं होने वाला नीट फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड एज वी से कि गॉड हैज सम अदर प्लान्स, एंड शायद वही अच्छा होता है, तो उस समय तो ये पता नहीं होता है. फास्ट फॉरवर्ड टू आई गेस February 2022, मुझे बहुत ही सीवियर बैक इंजरी हो गई थी जिसके वजह से आई वॉज ऑन अ कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर स्ट्रेट 3 months. एंड लास्ट का जो टाइम होता है February March April, वही टाइम होता है कि अब मैं 11th क्लास का सिलेबस फिनिश हो गया. एंड स्टार्टिंग से सारे चैप्टर हम गो थ्रू करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, रिविजन करें, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी अलाइन करें अपनी क्लास नोट्स के साथ. ये सब मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी ड्यू टू बेड रेस्ट, एंड जो भी मेरी तबीयत बिगड़ गई. मैंने सोचा कि चलो ये भी एक फेज है, इट विल ऑल्सो पास. वही में मैंने सोचा कि नहीं अब काफी टाइम हो गया एंड आई शुड मतलब पुश माई सेल्फ हार्डर. एंड फिर मैंने ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई थी, फिर मैंने वो ज्वाइन किया. तब मैं जब गई थी ऑफलाइन, हाँ मुझे मोटिवेशन काफी मिली. 7 मई 2023 को नीट 2023 का एग्जाम हुआ एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ. तो पेपर देते टाइम तो मुझे लग रहा था कि हाँ काफी सही चल रहा है. एंड मेरी प्रेपरेशन के बारे में मैं बता दूं तो 12th क्लास तो काफी सही थी, बट 11th उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी. मैंने अपना 100% तो नहीं कह सकती, मतलब मेरे से जितना हो पाया था डिस्पाइट मेरी तबीयत कैसी है नहीं है. मैंने अपने आप को बहुत पुश किया था कि मुझे करना है. घर आए एंड मैंने अपने आंसर कीज चेक किए, तो मेरा जो स्कोर बन रहा था वो 559 बन रहा था. एंड मुझे पता चल गया था कि इतने मार्क्स पे तो मेरा एडमिशन नहीं होने वाला ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में, या फॉर दैट मैटर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में. फिर मैंने मतलब डिसाइड कर ही लिया था कि हाँ आई विल गो फॉर अ ड्रॉप. मैंने डिसाइड किया कि हाँ इस बार हम ऑनलाइन तैयारी करते हैं. तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी अलॉन्ग विद सम ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड एप्स का सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लिया अकॉर्डिंग टू माय नीड्स. एंड देन कम्स माय सेकंड अटेम्प्ट नीट 2024. मेरा स्कोर बन रहा था 611. आई वाज लाइक भाई अब तो मेरा हो ही जाएगा, फाइनली मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा पाऊंगी. बट फास्ट फॉरवर्ड टू 4th जून 2024, जब रिजल्ट आता है आई एम शॉक्ड टू सी कि मेरा रैंक आया है 68,000, विच वॉज इवन वर्स देन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट. मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आपको बताया कि मेरे मार्क्स थे 559 एंड मेरी रैंक उस समय थी अप्रोक्सीमेटली 56,000. एंड इस बार सीधा 68,000. आई वॉज लाइक भाई अब तो चांस ही नहीं है. बट मैं होप में थी कि क्या पता सेमी गवर्नमेंट मिल जाए. एंड मेरे आसपास लोग कहते कि जो भी इस बार हुआ क्या पता अगले साल फिर से भगवान ना करे ये सब हो जाए, या क्या पता पेपर कैसा आए क्या हो, वी आर नॉट श्योर ऑफ द फ्यूचर. सो यू शुड गो फॉर सम प्राइवेट कॉलेज. एक टाइम पे मैंने भी अपना मन बना लिया था कि हाँ मतलब कौन बार बार अपना साल वेस्ट करे नीट के लिए, कि चलो इस बार जो मिल रहा है ले लेते हैं, क्या पता अगले साल हो नहीं हो. रिजल्ट आया तो मैं तो बहुत ही शैटर्ड हो गई, बहुत ही. इट वॉज सो डिसहार्टनिंग, मैं क्या ही बताऊं. मैं मतलब वो फेज याद करना चाहती हूँ. अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या मैंने लिटरली अपना 100% दिया था,
क्या मेरे को जितने मॉक टेस्ट देने थे मैंने वो दिए, क्या मैंने सब कुछ किया, क्या मैंने उसकी एनसीईआरटी पढ़ी, क्या मैंने फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़ी, क्या मैंने इनफ क्वेश्चन सॉल्व किए, ओवरऑल द क्वेश्चन सम्ड अप टू did I give my 100%, and that was the only push another attempt. So जो आंसर आया that was कि नहीं, I did not give my 100%. I deserve better and I will get something better. So इसी मोटिव से मैंने अपना सेकेंड ड्रॉप लिया. Also it was not a very easy decision. 31 जुलाई 2024 को मैं LN चंडीगढ़ गई एंड मैंने अपना एडमिशन वहां पे कराया. लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने कोई बैकअप ऑप्शन नहीं अपना सोचा था. इस बार मैंने सोचा कि मैं ये गलती नहीं करूंगी कि लास्ट में जाके आई एम स्टक कि नहीं, कुछ भी करना है, जो भी करना होगा मुझे नीट के थ्रू ही करना होगा. फिर इस बार मैंने डिसाइड किया कि नहीं, नीट तो मेरा मेन फोकस रहेगा ही, उसके साथ में अदर एग्जाम्स के भी फॉर्म्स फिलअप कर दूंगी. जो अदर फॉर्म मैंने फिलअप किए थे वो थे आईसर, नाइसर एंड सीवीटी. ये 3 एग्जाम्स मैंने फिल किए थे, इनमें से आईसर मैंने दिया था. सो इस बार मैंने काफी ज्यादा मेहनत की कि मतलब मेरे से जो हो सकता मैंने वो किया. मैंने एलएन के सारे मॉड्यूल सॉल्व किए सिवाय बायो के, एंड केमिस्ट्री अच्छे से की, फिजिक्स अच्छे से की. फिजिक्स जो कि अभी तक मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, मैं इस बार थैंक्स टू माई टीचर सौरभ सर कि उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, उन्होंने सारे कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर किए. जो जो रोटेशन जिससे मैं डरती थी, या वर्क पावर एनर्जी इवन फॉर दैट मैटर, उन्होंने इतनी बेसिक से पढ़ाया, इतना कंसेप्चुअल पढ़ाया कि मेरे में कॉन्फिडेंस आया. पहले कोई नया क्वेश्चन देख के मैं डर जाती थी, बट उनकी वजह से आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी न्यू क्वेश्चन कमिंग अप टू मी. सो ऑल थैंक्स टू हिम. उसके बाद मैंने काफी सारे इस बार मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से किया, अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क किया मैंने, एंड के सारी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, बायो केमिस्ट्री, इवन फिजिक्स के कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमें सर बताते थे वो भी मैंने रीड किए थे. पेरेंट्स का सपोर्ट, उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया. मेरे भाई बहन हमेशा, मतलब कभी भी मैं डिसहार्टेंड हो जाती थी, कभी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, तो वो हमेशा मुझे रहते थे कि चीयर अप करने के लिए कि नहीं तेरा होगा होगा. फाइनली आया डी डे, है ना, जो 4 मई 2025. सो एग्जाम हॉल में मैं गई एंड सबसे पहले तो मेरा बायोमेट्रिक ही नहीं काम कर रहा था. पता नहीं इतनी धूप में हमें खड़ा दिया, और मेरे हाथों से इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी कि मेरा थंबप्रिंट ही वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था. मैं तो इतना ज्यादा पैनिक हो गई थी कि मतलब 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 1:30 तक आपको जाना होता है, एंड आई गेस उस समय तक 1:05 1:10 ऑलरेडी हो चुकी थी. फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया, मैं अपनी क्लास में गई, एप्लीकेशन लिखा, फिर उसके बाद वो सारा सिग्नेचर्स, फिर फाइनली क्वेश्चन पेपर जब मैंने ओपन किया. मेरा कोर्स था 45 और जो पहला क्वेश्चन था वो जेई एडवांस वाला फ्लूइड्स वाला क्वेश्चन था. पहले तो मुझे लगा कि भाई ये क्या मैं सही में नीट ही दे रही हूँ, या मैं क्या पता जेई एडवांस तो नहीं कहीं से देने आ गई. फिर मैं केमिस्ट्री पे स्विच हुआ, एंड केमिस्ट्री में जैसे ही जो मैंने अपना पहला क्वेश्चन किया बायोमोलिक्यूल्स का, मुझे वो भी नहीं, उसकी मैचिंग भी नहीं मुझे याद आ रही. फिर मैंने जो सेकंड क्वेश्चन किया केमिस्ट्री में वो भी मेरे से नहीं हो रहा था. मैंने सोचा कोई बात नहीं, काम रहो आगे बढ़ो, ठीक है. फिर मैं जब बायो पे गई, जो मेरा पहला पेज था जिसमें क्वेश्चन से 91 92 93 94 95, मैंने 5 क्वेश्चन ट्राई किए, उसमें से 5 में से मेरे को बस एक ही आया, वो भी मैंने सर्कल में डाला था कि शायद ये आंसर होगा. मैंने सोचा कि यार अब क्या करें, ऑलरेडी आई गेस 5-6 मिनट तो निकल ही गए थे, मैं पैनिक हो गई थी थोड़ा. फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, पीछे से स्टार्ट करते. फिर मैं धीरे धीरे करने लगी एंड फाइनली पेपर खत्म हुआ. बाहर मम्मी पापा पूछ रहे थे कैसा पेपर हुआ, मतलब कि वो सब तो वेट कर रहे थे ना कि इतना पढ़ा है कैसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा. और फिर मैंने कहा कि बस मेरा पेपर हो गया, मुझे नहीं पता कि वो अच्छा हुआ खराब हुआ, क्योंकि ऐसा पेपर भाई मैंने देखा ही नहीं था. मैंने इतने सारे मॉक दिए थे, तभी भी कहीं पे भी इस लेवल का पेपर मैंने कभी नहीं सॉल्व किया था. फिर उसके बाद जब रात में आंसर की आई, मैंने अप्रोक्सीमेटली 11 PM पे जब आंसर की चेक किया, तो मेरे बन रहे थे अप्रोक्सीमेटली 550 के अराउंड. तो मुझे लगा कि शायद हो जाएगा. बट लास्ट ईयर जो हुआ था कि डिस्पाइट स्कोरिंग, पहले कहते थे कि 610 या 600 प्लस ले आओगे तो हो जाएगा. इस बार मेरे जब मैंने चेक किया तो जब 550 प्लस बने, तो बस लाइक कि मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा. फिर उसके बाद मैं सोचा भाई अब सीधा रिजल्ट देखेंगे, एंड फाइनली रिजल्ट वाला दिन आया एंड आई स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 9304. एंड ये मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि हाँ मैं ऐसा स्कोर कर सकती हूँ या मेरी इतनी अच्छी रैंक आ सकती है. मैं हमेशा सोचती थी यार 20-22 हजार भी आ जाएगी तो भी आई विल बी सो हैप्पी कि मैं मेरे को एक अच्छा सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में मिल जाएगा. एंड अब फाइनली अब मैं वेट करूँ कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी एंड कैसा मेरा आगे का लाइफ रहता है. ये मैं आप लोग से 2 बातें कहना चाहती हूँ. तो फर्स्ट वन भी कि डेस्टिनेशन मैटर्स एंड नॉट द जर्नी. एंड
if I can crack NEET being a 2 times dropper and not so intelligent kid, then you too. And if you guys want to know कि मैंने क्या resources use किए थे अपनी preparation के time and my upcoming life during MBBS and many more life updates, and for staying in touch with me, kindly subscribe my channel Pratna Bhushan. Please like, comment and share this video. Thank you everyone. Bye.